हेलो दोस्तों। आज हम बिहार के बी एन मंडल यूनिवर्सिटी से आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम टीचर्स के लिए है आपका। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है हमारी। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कितने हमारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है और कितनी वैकेंसीज है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल जो है हमारी यहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है, जिसमें से पहला हमारा एंसेंट हिस्ट्री, जिसमें कि हमारा 11 वैकेंसी है। एंथ्रोपोलॉजी में 4 है, बॉटनी में 13 है, केमिस्ट्री में 23 है, कॉमर्स में 11 है, इकोनॉमिक्स में 29 है, इंग्लिश में 28 है, ज्योग्राफी में 12 है, जियोलॉजी में 5 है, हिंदी में 5 है, हिस्ट्री में 28 है, होम साइंस में 7 है, एल एस डब्ल्यू पी एम आई आर में 6 है आपका, मैथली में 13 है, मैथमेटिक्स में 26 है। देन है आपका म्यूजिक में 5। ठीक है। पर्शियन में 4, फिलोसफी में 9, फिजिक्स में 28, पॉलिटिकल साइंस में 22, साइकोलॉजी में 23, रूरल इकोनॉमिक्स में 8, संस्कृत में 9, सोशियोलॉजी में 16, स्टैट में 5, उर्दू में 10 और जूलॉजी में 29। टोटल जो है हमारी 27 सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है। ये आपकी कैटेगरी वाइज है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसके। तो ये हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है। चलिए, इसके बाद है आपका टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है इसमें। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको, जैसा कि हर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए होता है, आपका मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स। ओके। आपको अगर आप एस सी एस टी बी सी नॉन बी सी वन बी सी टू नॉन क्रिमिलियर से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक ही दिया जाएगा। ठीक है। बोथ बेनिफिट्स और नॉट बी एडमिसेबल टू द सेम कैंडिडेट्स। ओके। इसके बाद कह रहा है कि अगर आप 19 सितंबर 1991 के पहले पीएचडी किए हैं तो आपको वहां पर भी 5% मार्क्स का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका, आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो पहला हमारा पीएचडी हो गया, दूसरा हमारा नेट हो गया। ठीक है। आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपका सेट या स्लेट होना चाहिए। तो ये तीन हो गए आपके। पहला या तो आपका नेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका पीएचडी होनी चाहिए, या फिर आपका सेट होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप तीन में से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब आप देख लीजिएगा। हम ने सारा जो है अंडरलाइन कर दिया है, जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग इसको बस पढ़ते जाइएगा धीरे धीरे। नोट है यहाँ पर, कह रहा है कि नीट सेट स्लेट shall also not be required for such master's program in discipline for which NEET SLET set is not conducted। मीन्स जिन सब्जेक्ट के लिए यूजीसी या सीएसआईआर, ठीक है, नीट सेट या स्लेट की एग्जाम्स नहीं लेते हैं, उन सब्जेक्ट में आपको नेट स्लेट या सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एज आपकी क्या रहने वाली है, तो 23 ईयर्स मिनिमम होगी, मैक्सिमम जो है आपका 55 ईयर्स होगा आपका। ये आपका 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपका देख लीजिए, एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन द टेम्पररी और पार्ट टाइम बेसिस। ओके। ये पूरी तरह से टेम्पररी होगी और पार्ट टाइम बेसिस पर होगी आपको। ठीक है। इसमें आपको टोटल पर क्लासेस 1500 मिलने वाले हैं और पर मंथ में आपको मैक्सिमम 50,000। ठीक है। 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा महीने में। पर क्लासेस आपको 1500 मिलेगा। ठीक है।
बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिए। टर्मिनेटेड, इसमें कह रहा है सर्विस कैन एंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द competent अथॉरिटी एट द एनी टाइम विदाउट साइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। ठीक है, कभी भी वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। खैर ऐसा नहीं होता है। सेलेक्टेड पर्सन शॉल नॉट बी इंटाइटल टू एनी बेनिफिट लाइक, ओके, इसको भी जरा आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि अगर कोई पर्सन सेलेक्ट हो जाता है तो उसको ना तो प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी जाएगी, ना किसी और पेंशन की, ना ही ग्रेचुटी की, ना ही मेडिकल अलाउंस की। जैसा कि सरकारी नौकरी में परमानेंट वाले को मिलता है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सीनियरिटी प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको। इसके अलावा कोई अलाउंसेस वगैरह भी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन किसी भी रीजन से इनकम्प्लीट रह जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटीज। ओके, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कितने बच्चे को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाली है देख लीजिए। सबसे पहले तो ये आपका 23 2024 से स्टार्ट होगी, मीन्स ये आपका 20 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका, ये आपका कब तक होगा, ये आपका 18th 4 मीन्स 18 अप्रैल तक ये चलेगा। ठीक है, तो 20 से ठीक है, 20 से 18, तो लगभग एक महीने का टाइम है आपके पास। ठीक है, इसके बाद जब आप अप्लाई कर दीजिएगा तो कह रहा है कि जो भी आप अप्लाई करिएगा उसका प्रिंट आउट लेना है। देन इसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट हो गया, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, देन आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो देन वो, इसके बाद आपका एमकॉम की हो गए। ठीक है, एमकॉम का सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद अगर आपने नेट कर रखा है तो नेट का सर्टिफिकेट हो गया आपका। देन अगर आपकी पीएचडी है तो पीएचडी, अगर आपका एमफिल है तो एमफिल। ठीक है, तो जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके 25/4/2024, ओके, 25/4/2024 तक आपको रजिस्ट्रार के पास भेज देना है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी लालू नगर मधेपुरा 852113। ठीक है, ये आपका एड्रेस रहेगा। इसके बाद है आपका कि जो भी आपको भेजना है वो बाय पोस्ट ही होना चाहिए, हैंड टू हैंड वो आपको एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए फीस देख लेते हैं। तो फीस में आपका जनरल बीसी और ईबीसी वाले को 1000 रुपया लगेगा, और एससी एसटी वाले को और पीडब्ल्यूडी वाले को 500 रुपये लगेगा। और ये एक बार जब पेमेंट हो जाएगा तो दोबारा आपको वापस कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दे करके भरिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता है तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, सॉरी, इसमें कह रहा है कि 100 मार्क्स जो है आपका, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी उसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, एंड देन 15 मार्क्स जो है आपको इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा। तो कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, ये आपका चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 80% से एबव है तो आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपका 60 to 80% है तो 13 मार्क्स। एंड अगर आपका 55 to 60% है तो 10 मार्क्स। और अगर आपका 55 to 40% है तो 5 मार्क्स। ठीक है, इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है। एंड देन एमफिल के लिए है, पीएचडी के लिए है। पीएचडी के लिए मैक्सिमम जो है 13 मार्क्स है, नेट जेआरएफ के लिए 7 है, सिर्फ नेट है तो 5 मार्क्स, नेट सेलेक्ट है आपका, सॉरी सेट सेलेक्ट है आपका तो 3 मार्क्स है आपका। ठीक है, अगर आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशन किया है तो पर रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 10 मिलेगा। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको मैक्सिमम जो है 2 मार्क्स मिलेगा। हर ईयर के लिए 2 मार्क्स है, मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। एंड अवार्ड, अगर आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कोई अवार्ड है तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका स्टेट लेवल का अवार्ड है तो ये आपका 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनेगा जो कि 100 मार्क्स होगा। इसके बाद आपकी 15 मार्क्स की इंटरव्यू ली जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्लेसेस ऑफ इंटरव्यू तो अभी इसमें कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी बोलती है कि बाद में कम्युनिकेट किया जाएगा
कि कहाँ पर इंटरव्यू होगा और कब इंटरव्यू होगा, कितने को बुलाया जाएगा एक सीट के लिए, अभी कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया। चलिए, तो इस तरह से हमने सारी इसकी बातें को डिस्कशन कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ बताना होगा तो आपका मोस्ट वेलकम। चलिए, धन्यवाद।